इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का चैप्टर 6 सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इस वीडियो में पैसा और व्यापार से संबंधित सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब रुपया को पैसा में बदलने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। देखिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। अगर बोलेगा कि 5 रुपया में कितना पैसा होता है तो क्या करेंगे, 5 लिख दिए और रुपये की जगह क्या करेंगे, 100 पैसे लिखेंगे। 100 पैसे, 100 पैसे लिख दिए, हो गया। तो 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो कितना हो गया आंसर, 500 पैसे। समझ गए। इसी तरह मान लेते हैं बोलेगा कि 10 रुपया को, ठीक है, 10 रुपया यानी 10 रुपये को ना क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो क्या करेंगे, 10 लिख दिए, रुपये की जगह क्या करेंगे, ये 100 पैसा लिखेंगे। तो 100 पैसा क्या किया, 100 पैसा यानी 100 पैसे। 1 पैसा से ज्यादा रहेगा तो उसको पैसे लिखेंगे और 1 रुपया से ज्यादा रहेगा तो रुपये लिखेंगे। तो देखिए, रुपये की जगह क्या किया, पैसे लिख दिए और 10 को गुना कीजिए 100 से। तो पहले 1 को 1 से गुना किए, 1 आ गया, कितना जीरो है, 1 2 3 है, 3 जीरो होता है, 3 जीरो लिख दिए। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1000 पैसे आ जाएगा। तो 10 रुपये में 1000 पैसे होते हैं। बस इसी तरह का आसान सवाल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अगर पैसे को रुपया में चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, रूल क्या है, 100 पैसे बराबर क्या होता है, 1 रुपया। अब देखिए, 100 पैसे में 1 रुपया होता है तो 1 पैसे में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कम रहेगा तो क्या करेंगे, 100 से भागा दे दिए। ये 100, ये जो 100 है ना, वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1 पैसा बराबर हो गया 1/100 रुपया। 1 से ज्यादा रहेगा तो पैसे लिखेंगे और 1 रहेगा तो पैसा लिखेंगे। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल ना हम लोग क्या करते हैं, पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे पूछ रहा है कि 5 पैसे में कितना रुपया होता है, तो क्या करेंगे, 5 है तो क्या किया, 5 लिख दिए, खत्म कहानी। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पैसे है ना, तो पैसे की जगह कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/100 रुपया। तो 1/100 का 1/100 रुपया, तो रुपया लिख दिए, रुपया यानी रुपया, ठीक हो गया रुपया। और 5/100 आ गया तो 5/100 लिख दिए, ठीक है। अब इसको काटने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि काटेंगे तो क्या ना कुछ बच ही जाएगा, ठीक है ना। अगर काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, तो फिर तो वही हालत हो गया। तो काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, 5/100 आ गया ना, तो 5/100 को दशमलव में चेंज कर देंगे, ठीक है। दशमलव में चेंज कर दिए तो इतना आ गया, और आगे पॉइंट के आगे 0 लिख देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगता है। तो इतना क्या हो गया, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब पूछिएगा कि दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो आपको वीडियो में हम बता चुके हैं। क्लास 5 चैप्टर है ना, 5 में हम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब बताइए, तो बताएंगे 1 रुपया में कितने पैसे, यानी 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। तो ये आपको अभी बताएं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो लिखेंगे कि 1 रुपया में 100 पैसे, ठीक है। यहाँ पर रुपये नहीं होगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है, रुपया। तो खाली जो ऊ है ना, ये काट दीजिए और यहाँ पर पाई दे दीजिए, समझ गए ना। तो 1 रुपया में कितने पैसे थे, 1 रुपया में 100 पैसे। कितने की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ये क्वेश्चन क्या था, एक्स्ट्रा था, समझे, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। अब लिखा हुआ 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो बोला जा रहा है कि 1 रुपया है ना, तो उसमें 50 पैसा का कितना सिक्का होगा। जब सिक्कों की संख्या पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा को छोटा से भाग दे दीजिएगा, बस हो गया, आंसर हो जाएगा। सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पर बड़ा क्या है, 1 रुपया। 1 रुपया में पूछ रहा है ना कितना होगा, तो बड़ा क्या है, 1 ही रुपया। तो बड़ा को क्या अंश में लिखेंगे, 50 पैसे क्या करेंगे, हर में लिखेंगे, हो गया। देखिए, यहाँ पर रुपया, यहाँ पर पैसे है, तो नहीं कटेगा। कब कटेगा, जब अंश और हर में ना दोनों में सेम रहेगा। अगर दोनों में रुपया रहेगा तो कटेगा, या फिर दोनों में पैसा रहेगा तो कटेगा, ठीक है। तब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको चाहिए कि पैसे है, तो यहाँ पर इसको पैसे में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, पैसे को रुपया में भी बदल सकते हैं, तो दो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। लेकिन हम सब करते क्या है, जो आसान है वो करते हैं। तो आसान ज्यादा क्या लगता है, रुपया को पैसा में बदलना क्या आसान है। तो देखिए, 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे लिख दिए। 50 पैसे है तो 50 पैसे लिख दिए, ठीक है ना। और ये 50 को क्या किया, और इसको अंक में लिखे, अंक में, तब ना काटेंगे। अब देखिए, पैसे पैसे ऊपर नीचे दोनों आ गया, तो पैसे पैसे क्या किया, काट दिए।
अब देखिए 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2 आ गया, ना 2। तो बस ये आंसर हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन वाला भाग लिख देंगे, लिखेंगे अतः, और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, और कितने की जगह क्या लिखेंगे, कितने की जगह 2 लिख देंगे, हो गया आंसर। तो ये लिखें, अतः 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। यहीं तक मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहीं तक नहीं छोड़ना, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन बोलता है ना वो लिख देना है, कितने की जगह बस 2 लिख देना है, बस हो गया। और क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, जिसको हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क देते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं तो क्या कर देते हैं, ये विराम चिन्ह देते हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो 10 रुपया ज्यादा है और 2 रुपया कम है, तो 10 रुपया को क्या करेंगे, 2 से यानी 2 रुपया से भागा दे देंगे, हो गया खत्म। तो देखिए सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के होंगे ये नहीं बोल रहा है, तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर 10 रुपया को क्या किए, अंश में लिख दिए, 2 रुपये को हर में लिख दिए। अब देखिए अब ये कटेगा, तो देखिए रुपया ऊपर भी है रुपया नीचे भी है, तो कट जाएगा, तो काट देते हैं, काट दिए। अब देखिए अब 2 और 10 है ना, तो इसको अंक में लिखेंगे, अंक में तो ना काटेंगे, तो लिख दिए अंक में, 10 को 10 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिए। अब देखिए 2 पचे कितना होता है, 10, खत्म, तो 5 आ गया। आप इस तरह भी काट सकते हैं, देखिए 2 का एकम 2 और 2 पचे 10, तो 5/1। जब 5/1 लिखते हैं ना, तो ये क्या हर में जब 1 रहता है तो एक क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, तो 5/1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बस 5 का मतलब क्या है, नीचे 1 छिपा हुआ, तो छिपा हुआ रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो फिर वही काम करेंगे, अतः, और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर विराम चिन्ह, और कितने की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो वही लिखेंगे अतः 10 रुपये में 2 रुपये के 5 सिक्के होंगे। थर्ड में लिखा हुआ 1 रुपया का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर कितने रुपए होंगे। टोटल पूछ रहा है ना, टोटल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए लिखेंगे 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया हो गया। और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के है ना 2 सिक्के हैं, है ना 2 सिक्का, तो कितना हो गया, 100 पैसा हो गया, 100 पैसा हो गया, 100 पैसे यानी 100 पैसे हो गया। तो 100 पैसे पर क्या होता है, 1 रुपया, समझे, ये 1 रुपया है, और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, ये 1 रुपया हो गया, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया, बस हो गया ना 2। अब क्या करना है, इसी को क्या करना है, लिख देना है, तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 रुपया का 1 सिक्का, तो 1 रुपया का 1 सिक्का कितना रुपया होगा, बराबर 1 रुपया। अब इसको लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 2 है तो 2 सिक्का और 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसा, तो कितना हो गया, 2 और 50 गुना करेंगे तो 100 आएगा। कैसे गुना करेंगे, पहले 2 और 5 को गुना किए, 2 5 10, 10 लिख दिए, 1 जीरो बचा तो 1 जीरो यहाँ लिख दिए, हो गया 100 पैसे। तो 100 पैसे में कितना होता है, 1 रुपया होता है, हो गया ना। और 1 रुपया पहले था, 1 रुपया पहले था, 1 रुपया यहाँ हुआ, तो 1 कितना होगा, 2 रुपया, खत्म। तो लिख देंगे खाली कुल रुपये बराबर 2 रुपये। आप पूरा रुपये भी लिख सकते हैं, और रुपया का शॉर्ट फॉर्म होता है, ऐसे रू लिखते हैं, और यहाँ पर ऐसे छोटा सा जीरो टाइप का देते हैं, जीरो नहीं है, जीरो टाइप का है, ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म। 4 में लिखा हुआ है किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सिर्फ सिक्कों के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ सिक्कों के बारे में, नोट नहीं लेना। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे कि 10 रुपये को निम्नांकित, देखिए निम्न हो गया, नी अधमा और ना निम्न, फिर अंकित लिखेंगे, तो अंकित लिखेंगे तो अंकित हो जाएगा, और आ मिलके आ हो जाएगा, तो निम्नांकित हो गया, तो ये निम्नांकित ये लिखा हुआ। तो क्या लिखेंगे, 10 रुपये को निम्नांकित अलग अलग सिक्कों से बनाया जा सकता है। तो किससे किससे 10 रुपये बनाया जा सकता है, कौन कौन सिक्का से, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का तथा 10 रुपये का सिक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 रुपये का सिक्का हमको 10 को चाहिए होगा तब 10 रुपया होगा, 2 रुपये का सिक्का हमको 5 को चाहिए होगा तब 10 रुपया होगा, 5 रुपये का सिक्का 2 को चाहिए तब 10 रुपया, और 10 रुपये का सिक्का तो 1 ही को चाहिए 10 रुपया होने के लिए। 10 हो गया, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। और किसी चीज का सिक्का नहीं होता, हमको खाली 10 रुपये ही बनाना है, तो 10 तक ही सोचेंगे, आगे सिक्का होता है कि नहीं होता हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 में लिखा हुआ 50 पैसे के 20 सिक्कों से कितने रुपये बनेंगे।
ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के बोल रहा है, एक सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये मत सोचिएगा 50 पैसे का तो सिक्का होता ही नहीं है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो जो बोल रहा है बस वो जोड़ देना। तो देखिए 50 पैसे के 20 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे। 50 पैसे का कितना सिक्का है, 20 सिक्का है, तो लिखेंगे कुल रुपये कितना हो जाएगा 50 पैसे और गुना 20 सिक्के, ठीक है। अब देखिए 50 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 1000 पैसे हो गया, 1000 पैसे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, 5 और 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 लिख दिए, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए, तो हो गया खत्म। तो क्या, तो कॉपी पे गुना नहीं करना है, से मन में ही गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए, तो मन में ही हो जाएगा। तो 1000 पैसे आ गए। अब क्या करेंगे ना, पैसे क्या है ढेर ज्यादा आ रहा है, 100 से अगर ज्यादा आएगा ना, 100 से अगर ज्यादा पैसा आएगा या फिर 100 पैसा आएगा तो हम इसको रुपया में बदल देंगे, ठीक है ना, रुपया में। देखिए 1000 पैसे हैं तो 100 से तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे रुपये में बदल देंगे। तो रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा देते हैं, तो 100 से भागा दे दिए, कितना जीरो, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 1000 पैसे बराबर 10 रुपया। आपको बता देंगे कैसे होगा। पैसे को क्या करेंगे रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भागा देंगे, 100 से भागा तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितना बचा 10, तो 10 रुपये लिख दिए यहाँ पर। तो लिखेंगे अतः लिख के क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए और हो गया खत्म। और कितने की जगह क्या लिखेंगे 10 रुपया लिखेंगे, कितने की जगह 10 रुपया, तो हो जाएगा आंसर। अतः 50 पैसे के 20 सिक्कों से 10 रुपये बनेंगे। 6 क्वेश्चन है 750 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे होंगे। 750 पैसे में कितना रुपया होगा और कितना पैसा होगा, दोनों पूछ रहा है, दोनों। तो देखिए लिखेंगे 750 पैसे, ये लिख दिए अंक में। आप क्या करेंगे उसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भागा देंगे। तो 750 में क्या किया 100 से भागा दिए, तो पैसा किस में चेंज हो गया रुपया में चेंज हो गया। यहाँ पर रुपया का क्या शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको पूरा लिखने का माने तो पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में लिखते हैं इसलिए कि ताकि समय बचे। अब यहाँ पर देखिए 750 है तो 750 क्या किए लिख दिए। उसके बाद देखिए नीचे कितना जीरो है 1 2 2 जीरो है, 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे, 1 2 2 अंक हो गया और यहाँ पर क्या दिए पॉइंट दे दिए, तो हो गया 7.50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के पहले जो रहता है ना वो रुपया रहता है, तो 7 रुपया हो गया, और दशमलव के बाद जो रहता है ना वो पैसा होता है, तो क्या हो गया 50 पैसे। तो लिखेंगे अतः 750 पैसे में कितने रुपये होंगे, तो कितने की जगह क्या लिख दें 7, 7 रुपये होंगे, और कितने पैसे होंगे तो और कितना होगा और 50 पैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की जगह 50 लिख दिए और यहाँ पर 7 लिख दिए। तो ये कहाँ से लिखना है, ये सब क्वेश्चन वाले ही भाग तो लिखना रहता है, याद थोड़ी करना है इसमें कुछ। 7 में बोला जा रहा है 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। यहाँ पर सिक्कों की संख्या बोला जा रहा। तो आपको क्या बताया था शुरू में कि ज्यादा को ना कम से भाग दे देंगे, तो 30 रुपया में ना 50 पैसा से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर 30 रुपये अंश में लिख दिए, 50 पैसे हर में लिख दिए। अब क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखिए आपको बताया था कि रुपया को पैसा में बदलना आसान है, इसलिए यहाँ पर पैसा में बदल दिए हैं, क्योंकि काटने के लिए ना रुपया और पैसा कटेगा नहीं, कटेगा कैसे कटेगा, सेम रहेगा तो ना कटेगा। इसमें 2 तरीका अपनाते हैं, या फिर आप रुपया को पैसा में बदल लीजिए या फिर पैसा को रुपया में बदल लीजिए। तो ज्यादा आसान क्या होता है रुपया को पैसा में बदलना, ठीक है। और यहाँ पर क्या पैसा में बदलेंगे रुपया को 100 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या 100 से भागा करेंगे, हम टेंशन वाली बात है। तो देखिए रुपया को पैसा में बदल देते हैं आराम से। देखिए क्या करेंगे 1 रुपया में क्या होता है 100 पैसा होता है, तो ये रुपया की जगह क्या कर दिए 100 पैसा रख दिए, ठीक है। 100 पैसा यानी 100 पैसे। 1 से ज्यादा रहेगा तो उसको पैसे बोलते हैं, और 1 से ज्यादा रुपया रहेगा तो रुपये बोलते हैं। अब देखिए 30 रुपया, तो रुपये को क्या किया पैसे में बदल दिए, 100 से गुना करके। 50 पैसे है तो 50 पैसे रहेगा। अब देखिए ऊपर नीचे क्या हो गया पैसे पैसे हो गया, तो पैसे पैसे क्या किए काट दिए, और 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। और अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 1 जीरो है तो 1 जीरो, ठीक है, हो गया खत्म। तो देखिए 50 दूनी 100, पैसे पैसे कट गया, 30 दूनी कितना हो गया 60। तो लिखेंगे क्या होता है 30 रुपये में 50 पैसे के, ठीक है, 60
सिक्के होंगे, कितने की जगह खाली 60 लिख देंगे। तो क्या किए, लिख दिए 60 सिक्के, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह विराम चिन्ह। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ, दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपये पैसे का लेन देन करते हैं। मान लीजिए आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसका दाम है 27 रुपया 50 पैसे, तो आपको क्या करेगा, बोलेगा ना कि 28 रुपया दीजिए, क्योंकि पैसा तो चलता नहीं है। तो यही बात है, लेकिन पैसे का अभी भी काम है, समझ रहे हैं ना, पैसे का अभी भी काम है। तो बोला जा रहा है दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं। हाँ सही बात है। नीचे नागेंद्र द्वारा एक दुकान से खरीदे गए सामान का हिसाब लिखा गया। तो कौन खरीदा, नागेंद्र खरीदा ये सब सामान खरीदा, ठीक है, कुछ सामान खरीदा होगा और से जो पैसा का लेन देन हुआ होगा वो सब दिया हुआ नीचे। तो क्या दिया हुआ, सामान खरीदा एक पेन, ठीक है, दुकानदार को देना था 10 रुपया, यानी 10 रुपया का पेन खरीदा। तो नागेंद्र के पास ना 10 रुपया छुट्टा नहीं था, तो क्या किया, 20 रुपया का नोट दिया, ठीक है। तो दुकानदार उसको कितना वापस देगा, तो कितना वापस देगा, 10 रुपया देगा वापस, क्योंकि 20 रुपया दिया, 10 रुपया का पेन खरीदा, तो घटाएं तो कितना आ गया, 10 रुपया, तो दुकानदार वापस देगा कितना, 10 रुपये वापस देगा। इसी तरह आपने जो सामान खरीदा हो उसे लिखिए। तो बड़ा नगेंद्र जैसे खरीदा था, एक पेन खरीदा, फिर जैसे जैसे पैसा वो दिया, 20 रुपया दिया, 10 रुपया वो लौटाया, जैसे लिखा हुआ था ना उसी तरह आपको लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने मन से कुछ भी लिख देना, ठीक है, कि ये सामान खरीदे, पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जीन्स खरीदे, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ भी लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सामान खरीदा। तो मान लीजिए आप खरीदे हैं क्या, एक कॉपी खरीदे तो लिख देंगे एक कॉपी, और 2 कॉपी खरीदे हैं तो लिखे 2 कॉपी। दुकानदार को देने थे, ठीक है, इतना लिखेंगे, कितना देना था दुकानदार, तो कितना कॉपी खरीदे उस पर निर्भर करता है, और आपने दिया, ठीक है, तो आप ज़्यादा ही दीजिएगा तो ना वो वापस देगा वो। तो ज़्यादा यहाँ पे क्या बोला, आपको कितने रुपये और पैसे वापस मिले। तो मान लीजिए कि 20 रुपये का कॉपी खरीदे हैं तो आप 50 का नोट दीजिए, तो ना वापस वो करेगा, तो वापस कितना करेगा, 30 रुपया वापस करेगा। इसी तरह लिख देना, बिल्कुल इस तरह, ठीक ना, बिल्कुल इस तरह जैसे ये लिखा हुआ ना, एक पेन खरीदा, 10 रुपया दिया, 10 रुपया देना था उसको, तो 20 रुपया का क्या नोट दिया हुआ, और तो 10 रुपया दुकानदार वापस किया, बस यही सब भरना आपको। तो देखिए इसको भर देते हैं। तो देखिए सामान खरीदा, तो मान लीजिए हम सब किताब खरीदते हैं, तो एक किताब खरीदा, 85 रुपया देना था दुकानदार को, ठीक है, तो हम दिए उसको कितना, 100 रुपया का नोट दिए, छुट्टा नहीं था तो 100 रुपया का नोट दिए, तो वो कितना वापस लौटाएगा, तो 100 में से क्या किया ना, 85 घटा दिए, कितना आया, 15 आया, ठीक है, तो 15 रुपया, तो 15 रुपया वो वापस किया, तो लिख दिए 15 रुपया। अब देखिए 2 में क्या बोला जरा, सामान खरीदा, जो खरीदे वो लिखेंगे, फिर दुकानदार को कितना देना था, ये सब सेम टू सेम है, तो और बना के लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कॉपी खरीदें, तो एक कॉपी खरीदें, 35 रुपया का कॉपी था, तो दुकानदार को देना था 35 रुपये, ठीक है, तो हम मेरे पास छुट्टा नहीं था, हम उसको 50 रुपये का क्या किया, नोट दिए, तो कितना लौटाएगा, 50 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है ना, घटा के हम नहीं दिखा रहे, घटा हुआ आपको आता होगा, ठीक है ना, ये बता चुके हैं, जोड़ घटाव पढ़ा चुके हैं पहले ही चैप्टर में। तो 15 रुपया लौटाया, तो लिख दिया 15 रुपये। आगे थर्ड में लिखा हुआ, थर्ड में भी क्या है, सेम टू सेम लिखा हुआ, सेम टू सेम, इसमें फिर से मानना है कि आप क्या खरीदे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं अगली बार बैग खरीदे हैं, ठीक है, बैग खरीदते हैं, तो बैग खरीदते हैं तो आज अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं, कभी कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, या फिर सामान खरीदते हैं, दाल, चावल, ये सब, तो सब भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा पैसा देना है, तो ना वो वापस लौट आएगा, ठीक है ना, तब वापस लौट आएगा कितने रुपया आपको वापस मिला या कितना पैसा वापस मिला। पैसा तो वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो चलता नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, यही वापस करेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम बैग खरीदे थे, लिख दें एक थैला, और बैग का दाम था 450 रुपया, दुकानदार को देना था, हम मेरे पास छुट्टा नहीं था 450, तो 500 रुपये का नोट दिए, और कितना वापस करेगा, तो 500 में से ना 450 घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 रुपये दुकानदार लौटाया, लिख दिए। 4 में भी सेम टू सेम सवाल है, क्या खरीदे, दुकानदार को कितना पैसा देना था, कितना का नोट दिया, और कितना वो वापस किया दुकानदार।
तो यहाँ पर भी मान ही के लिख देते हैं, मान लेते हैं कि हम एक टोपी खरीदें और खरीदे भी हैं, ऐसा बात नहीं है। तो एक टोपी खरीदें तो 80 रुपया देना था दुकानदार को, ठीक है। स्टेशन से खरीदे थे, दाम तो बहुत ज़्यादा बोला था, तो उसको देना था क्या 80 रुपया देना था। तो मेरे पास छुट्टा नहीं था तो 100 रुपया का नोट दिए, कितना वापस करेगा? 100 में हम क्या करेंगे 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 रुपये वो क्या किया दुकानदार वापस किया। पांचवा में देखिए, पांचवा में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि हम कुछ सामान खरीदे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मानते हैं क्या ना कि हम एक पतंजलि वाला क्या टूथपेस्ट खरीदे हैं, पतंजलि वाला, तो 45 रुपये में दिया था। तो मेरे पास क्या छुट्टा नहीं था तो 500 रुपये का नोट था तो 500 रुपया दिए। आप मान भी सकते हैं, यहाँ पर बोल आप कर सकते हैं कि हाँ 50 का नोट दिए या फिर 100 का नोट दिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास छुट्टा नहीं था तो 500 रुपये का नोट दिए, तो क्या है ना वो कितना वापस किया 455 रुपया। 500 में से अगर हम घटाएंगे 45 रुपया तो कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा। तो 455 रुपया वो क्या किया वापस किया। अब देखिए 6 में भी सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मानना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है ना कि हम गंजी खरीदें, गंजी मान लेते हैं यहाँ पर कि हम गंजी खरीदे, तो लिख दें एक गंजी, क्या खरीदें एक गंजी। दुकानदार को कितना देना था 90 रुपया, तो 90 रुपया गंजी का दाम था तो 90 रुपया लिख दें। और हम कितना दिए छुट्टा नहीं था मेरे पास 90 रुपया, तो हम उसको 100 रुपया का नोट दिए। ये असल घटना है, ये 10 दिन पहले की घटना है, ठीक है। आप अपने जीवन से संबंधित लिख सकते हैं और इसमें नकली भी लिख दीजिएगा तो कौन देखने जा रहा है। बस कुछ उल्टा सीधा मत लिख दीजिएगा। जैसे ये मत लिख दीजिएगा कि हम कार खरीदें, ये मत लिखिएगा कि हम हेलीकॉप्टर खरीदें, वो सब क्या काल्पनिक हो जाएगा ना। मतलब रियल चीज़ ही लिखना है कि दाल खरीदे, गंजी खरीदे, पैंट खरीदे, ठीक है, पेस्ट खरीदे, कॉपी किताब, रबर कटर, पेंसिल, ये सब लिख देना है। तो यहाँ पर हम माने हैं क्या गंजी खरीदे लिख दें, एक गंजी खरीदें, ठीक है। और दुकानदार को देना था 90 रुपया, मेरे पास छुट्टा नहीं था तो 100 रुपया दिए उसको। तो यहाँ बोल रहा है ना कि आपने दिया तो कितना दिए 100 रुपया दिए, तो 100 रुपया का नोट दिए। अब देखिए अब क्या है ना, आप बोल रहा है कि आपको कितने रुपये या पैसे वापस मिले। तो 100 रुपया का नोट दिए तो 90 रुपया वो लिया तो 10 रुपया वापस किया। 100 में से 90 घटाए तो कितना 10 रुपया आ गया। तो 10 रुपया वो क्या किया वापस किया। आप जरूरी नहीं कि ये सब लिखिएगा, आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए कि हम फ्रॉक खरीदें, ठीक है। लड़की हैं तो लिखिए फ्रॉक खरीदें, सैंडल खरीदें, ठीक है, लिपस्टिक खरीदें, कुछ भी लिख दीजिए, बस उसको खाली बना दीजिए। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, लिखा हुआ राहुल एवं दुकानदार के बीच हुए लेन देन के सही होने पर सही लिखिए, ठीक है। तो सही रहेगा तो सही लिखना है और गलत होने पर उसे सही करके लिखिए। तो दो काम बोला जा रहा है। पहला बोला जा रहा है ना कि ये जो लेन देन हुआ है ना, यानी ये क्या है, ये राहुल है ना कुछ सामान खरीदा, ठीक है। अगर लेन देन गड़बड़ है, सामान खरीदा, कितना वापस लौटाया दुकानदार, राहुल कितना दिया, और ये सब लेन देन अगर सही है तो क्या करना है यहाँ पर बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पर सही लिखना है। और गलत रहेगा तो गलत लिख देना है। हो गया, ये काम कर देना है। और क्या काम करना है, गलत होने पर ना उसे सही करके लिखिए। तो करते हैं काम। तो सबसे पहले फोकस किस पे रहेगा, ये सही या गलत लिखिए पे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या वस्तु है, तो वस्तु का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, फोटो, यहाँ पर टमाटर सॉस, यहाँ पर आइसक्रीम। अब देखिए वस्तुओं का मूल्य यानी इसका मूल्य दिया हुआ है, इसका ये मूल्य दिया हुआ है। टमाटर सॉस का मूल्य कितना है 88 रुपया। ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है, ऐसे करके र लिखा हुआ और ऐसे किया हुआ काटा हुआ, ये क्या है, ये रुपया का प्रतीक है। अब इसका दाम है यहाँ पर, राहुल कितना दिया, इसके बाद छुट्टा नहीं था तो ये सब दिया है, तो 88 रुपया देना चाहिए था, तो छुट्टा नहीं था तो क्या किया, ये 100 रुपया दिया, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, दुकानदार द्वारा लौटाए गए रुपये, तो दुकानदार कितना लौटाया है इस बॉक्स में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 88 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपया दिया, तो कितना लौटाएगा, 100 में से 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 रुपया दुकानदार उसको लौटाया, तो क्या है सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉक्स में क्या करेंगे सही लिख देते हैं, तो लिख दिए सही। आगे क्या लिखा हुआ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का दाम था 65 रुपया, राहुल कितना दिया 50 रुपया का नोट दिया और 20 रुपया का नोट दिया, यानी कितना हो गया 50 20 70, तो 70 रुपया वो दिया राहुल। 65 रुपया का सामान खरीदा है, तो 70 रुपया दिया राहुल, 65 रुपया का सामान खरीदा, तो दुकानदार कितना लौटाएगा 5 रुपया। तो क्या लिख रहा है, कुछ नहीं दिया दुकानदार, कुछ नहीं लौटाया, तो ये लेन देन क्या है गलत है। तो गलत है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स में गलत लिख देते हैं और फिर क्या करना, सुधारना है, तो अंत में सुधारेंगे। अब आगे देखिए, आगे है लिखा हुआ टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट पतंजलि वाला तो 45 रुपये में देता है, लेकिन ये क्या है, ये है 40 रुपया में, 5 रुपया कम। तो राहुल है ना टूथपेस्ट कर दा 40 रुपये का दाम था, दिया 50 रुपये का नोट, तो दुकानदार कितना लौटाएगा, 10 रुपये लौटाएगा। जाहिर सी बात है 50 में से क्या करेंगे, 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो दुकानदार लौटाया 10 रुपया। तो क्या है, ये लेन देन क्या सही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सही, हो गया। अब आगे देखिए, आगे बर्तन धोने वाला साबुन है शायद, पता नहीं क्या लिखा हुआ इसमें, तो लिखा हुआ नहीं है। बर्तन धोने वाले भी हो सकता है और साथ ही साथ नहाने वाला और कपड़ा धोने वाले भी हो सकता है। खैर हमको इससे लेना देना नहीं है हम सबको। तो देखिए 45 रुपया दाम है साबुन का, तो राहुल है ना क्या किया, 3 20 रुपया का नोट दिया, 3 को 20 रुपया का नोट दिया, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया यानी दिया है। 45 रुपये का साबुन कर दा तो कितना लौटाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 रुपये दुकानदार लौटाया है। तो ये सब क्या सही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सही, सही लिख दिए। देखिए पांचवा, देखिए पांचवा क्या है, दाल खरीदा राहुल 35 रुपये का, 35 रुपये दाम है दाल का, और राहुल कितना पैसा दिया, राहुल पैसा दिया है क्या 20 का एक नोट दिया और 2 को नोट दिया है कितना 10 का दिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 40 रुपया। 20 का एक नोट दिया तो कितना हो गया 20 रुपया, और 10 का 2 को नोट दिया तो 20 रुपया, टोटल कितना हो गया 40 रुपया। तो 35 रुपया का दाल खरीदा और 40 रुपया दिया है, तो दुकानदार कितना लौटाएगा 5 रुपये लौटाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कुछ नहीं लौटाया, कुछ नहीं, तो क्या गलत है, तो यहाँ पर गलत लिख दिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 20 नहीं लिखा हुआ, एक किताब से गलती हो गई, यहाँ पर क्या 10 लिखा हुआ, समझे 10, अगर 20 लिखा हुआ रहेगा तो लिखा हुआ था ना कि 20 रुपया का 3 को नोट दिया, 2 और 1 3 को नोट दिया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या गलती हो गया यहाँ पर क्या है, ये 10 रुपया लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मिस्टेक मत कर दीजिएगा, ये किताब में है ना टाइपिंग में गलती हो जाता है, किताब में हमसे गलती नहीं हुआ, किताब में गलती हुआ। अब देखिए आप बताइएगा तो आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है कि 10 लिखा हुआ है, बताइएगा तो 10 लिखा हुआ है कि नहीं आपकी किताब में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सब बताते ही नहीं है तो कन्फ्यूजन क्लियर हो ही नहीं पाता बाकी बच्चों का। जिनके पास किताब नहीं होगा तो उनका कन्फ्यूजन आप सब क्लियर कर सकते हैं ना, जिनके पास किताब है। तो आप बताइएगा कि देख के कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है कि नहीं आपकी किताब में। 10 रुपया के बिस्किट खरीदा, ठीक है, और 10 रुपया दिया तो कितना बचा, कितना वो लौटाएगा दुकानदार, नहीं लौटाएगा। 10 रुपये खरीदवे किए हैं और 10 रुपये देवे किए तो लौटाएगा कैसे, तो लिखा हुआ कुछ नहीं दिया दुकानदार, वापस पैसा कुछ नहीं लौटाया, तो सही बात है, तो यहाँ लिखेंगे सही। आप क्या करते हैं, आप सुधारते हैं, ये गलत है ना गलत, और कौन सा गलत था, और गलत था कौन सा, आइसक्रीम वाला गलत था, तो आइसक्रीम वाला सुधारेंगे, तो 2 और 5 सुधारेंगे। तो लिखेंगे दूसरा का उत्तर लिखेंगे, सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा 70 रुपया। अगर राहुल दिया है 65 रुपये का सामान खरीदा है तो दुकानदार को लौटाना चाहिए कितना 5 रुपया, तो बस यहाँ हो गया 5 रुपया, तो लिखेंगे दुकानदार को लौटाना चाहिए 5 रुपया। पांचवा का उत्तर लिखते हैं वही दाल वाला, ठीक है, ये आइसक्रीम वाला था और ये दाल वाला, तो लिखेंगे दाल वाला में पांचवा उत्तर लिखेंगे। सही उत्तर होगा 40 रुपया वो दिया, ठीक है, 20 रुपया का एक नोट दिया और 10 रुपया का 2 नोट दिया, तो 10 रुपये का 2 नोट कितना हुआ 20 रुपया हो जाएगा, अब 20 कितना हो गया 40 हो गया, 40। 10 रुपये का 2 नोट है और 20 रुपये का एक नोट है, तो 40 रुपया दिया था, 35 रुपये का दाल खरीदा था, तो दुकानदार को लौटाना चाहिए कितना 5 रुपये लौटाना चाहिए, हो गया। ये बोल रहा था कि क्या जहाँ सही है सही लिखे, जहाँ गलत है गलत लिखे, और फिर जो गलत है ना उसको सुधारिए, तो अंत में क्या किया सुधार दिए। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ अब आप बताइए। क्वेश्चन है, यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट और 500 रुपये के 2 नोट हो तो आपके पास कुल कितने रुपए होंगे। कुल पूछता है ना, तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या बोला 100 रुपये के 10 नोट है, तो लिखेंगे 100 रुपये के 10 नोट, तो इसमें कितना रुपया होगा, तो 100 रुपये का क्या 10 नोट है, 10 नोट, ठीक है ना 10, तो क्या लिखेंगे 100 गुने 10, तो 100 और 10 को क्या किए गुना कर दिए, इतना रुपया होगा, तो 100 और 10 को गुना किए तो कितना आ गया 1000 आ गया। गुना कैसे करते हैं पता है ना, एक एक को गुना करेंगे तो 1 आ गया, जीरो की नहीं 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लिख दिए। तो 100 रुपये के 10 नोट यानी क्या 1000 रुपये। अब देखिए अब बोला 500 रुपये के 2 नोट है, तो लिखेंगे 500 रुपये के 2 नोट बराबर कितना होता है 500, और 2 नोट है तो 2 से गुना कर देते हैं तो इतना रुपया हो जाएगा। तो 500 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। तो 5 दूनी कितना होता है 10, तो 10 लिख दिए 10 यहाँ तक, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर दे दिए, तो 1000 रुपये हो गया। 500 को 2 से गुना किया तो कितना 1000 आ गया, तो 1000 रुपये हो गया।
अब 1000 कितना हो गया, 2000 हो गया। बस इसी को खाली क्या करना ना, अच्छे से लिख देना। तो लिखेंगे इसलिए, इसको बोलते हैं इसलिए कुल रुपये बराबर 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये, तो बराबर कितना आ गया, 2000 रुपये। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ नीचे दिए गए 1000 रुपये के बराबर दिए गए नोट एवं सिक्के की सही संख्या का पता लगाइए और खाली बॉक्स में भरिए। जो खाली बॉक्स दिखाई पड़ रहा है ना, इसी में भरना है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 1000 का नोट है, तो 500 रुपया यहाँ पर नोट है। तो बोला जा रहा है कि 1000 में ना कितना 500 रुपया होगा। फिर आगे बोला जा रहा है क्या कि 1000 रुपया में 100 रुपया का कितना नोट हो सकता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि 1000 रुपया का नोट है ना, तो उसमें कितना 10 का सिक्का होगा, ठीक है ना, ये बोला जा रहा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ज़्यादा में क्या करेंगे, कम से भाग दे देंगे। आपको बताया था ना कि नोट या सिक्कों की संख्या बोले शुरू में, पता है अगर सिक्का की संख्या पूछे या नोट की संख्या पूछे तो ज़्यादा में क्या करेंगे, कम से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर 2 कैसे है, एक बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या एक बना के आपको दिखाया गया है। तो 1000 में ना, 1000 में कितना होगा, 500 कितना होगा, 2 गो होगा, 2 गो। कैसे हुआ, तो 1000 में क्या करेंगे, 1000 में ये जो 500 है ना इसे भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। बस इसी तरह करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि 1000 में ना कितना 100 होगा, 100 कितना होगा, तो क्या करेंगे 1000 में क्या करेंगे 100 से भागा दे देंगे। तो 2 0 2 0 कट गया, कितना आ गया 10, 10 यहाँ पर क्या किए, लिख दिए 10। अब आगे देखिए 1000 में 10 का सिक्का कितना हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, 1000 में क्या करेंगे 10 से भागा दे देंगे, तो 1 0 0 कट गया, तो कितना आ गया 100। तो 100 यहाँ पर क्या करेंगे, 100 यहाँ पर लिख देंगे, हो गया खत्म। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या ये जो नोट है ना, नोट अब नहीं चलता। अब क्या 1000 का नोट नहीं चलता, अब चलता है 2000 का नोट। तब ये मत बोलेगा कि 1000 का नोट नहीं चलता। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करना है हम सभी को। अब देखिए 1000 का नोट है, तो 1000 का नोट में 1000 कितना होगा, तो जाहिर सी बात है एक ही को होगा। तो देखिए 1000 ये 1000 है और 1000 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, हो गया। जैसे आपसे कोई बोल रहा है कि 10 रुपये के नोट में 10 रुपया का नोट कितना है, कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। अब आगे देखते हैं 1000 का नोट में बोल रहा है कि 50 रुपया कितना हो सकता है। तो क्या करेंगे 1000 में ना 50 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो 1 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया और 1 0 ये बच गया, तो 20 आ गया। तो 20 यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आगे यही करेंगे 1000 में फिर 20 से भागा दे देते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। देखिए 1 0 कट गया, 2 5 10 और 1 0 1 0 1 बच गया ना 0, तो 0 लिख दिए, कितना आ गया 50। तो इसके जस्ट सामने 50 है, तो लिख दिए, बॉक्स दिया हुआ था तो लिख दिए 50। आगे बोला जा रहा है कि 1000 में 5 रुपया कितना होगा। तो देखिए 1000 में क्या करेंगे, 5 से भागा देते हैं। देखिए 5 दूनी कितना होता है 10 और 2 0 1 2 2 0 बच गया, तो 2 0 लिख दिए। तो 200 यहाँ पर आया, तो लिख दिए यहाँ पर बॉक्स में, हो गया खत्म। कितना आसान था, आपको खाली भागा देना है और फिर बस निकाल लेना है।